उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक ही परिवार के 5 लोगों की लाश एक बंद कमरे में मिली और लाशें भी यूं ही नहीं मिली, सभी के माथे पर गोलियों के निशान थे। जिसने भी एक खौफनाक मंजर देखा उसकी रूह कांप गई, खून सूख गया। दरअसल सहारनपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों के कमरे के अंदर गोलियों से छलनी लाशें मिली हैं। मृतकों में अमीन अशोक, उनकी पत्नी अंजिता, मां विद्यावती और 2 बेटे कार्तिक और देव शामिल हैं। यानी एक साथ पूरा परिवार निस्तनाबूद हो गया। अमीन और उनकी पत्नी के शव फर्श पर मिले, जबकि मां और दोनों बेटों के शव बेड पर थे। सभी के माथे पर गोली के निशान पाए गए। कमरे के पास से 3 तमंचे बरामद हुए हैं, जिससे मामला और भी ज्यादा पेचीदा, गहरा और रहस्यमय हो गया है। इस बीच मृतक अशोक के परिजन सामने आए। उनके चचेरे भाई जितेंद्र ने बताया कि परिवार बेहद शांत स्वभाव का था। ऐसे में घटना तमाम गंभीर सवाल खड़े करती है। एक बार सुनिए क्या कुछ कहा मृतकों के परिजन ने। सुबह इन्होंने रिश्तेदार रहते हमारे, इनका सगा बहनों ही आई। वो सुबह उसने छोटी बहन ने फ़ोन कराया उनकी, वो सड़ौली में है, वो पुलिस में लड़का। उसने फ़ोन कराया तो फ़ोन इन्होंने रिसीव नहीं किया। फिर दूसरे वाले बहनों ने फ़ोन कराया, दूसरी लड़की ने फ़ोन किया तो फ़ोन जब नहीं रिसीव हुआ तब वो मेहमान, पहले लड़का आया, अंदर से दरवाज़ा लॉक पाया, फिर वो मेहमान आया, उसने सीढ़ी वीढ़ी लगाया था, ये गेट खोल ले तो अंदर देख के जो हालत थी, बहुत बुरी हालत थी। फिर उसने हमें फ़ोन किया सुबह से, उसके बाद फिर हम सब लोग आए। जब गेट खुला तो क्या देखा आपने, मतलब क्या? जब गेट खुला तो सारे लोग वैसे की वैसे बेड पे पड़े हुए और सबके गोलियां लगी। क्या करते थे ये अमीन था, नकुर तहसील में, संग्राम अमीन। कभी कोई बात सामने आई, कोई डिप्रेशन की चीज का कोई तनाव? बस डिप्रेशन तो कुछ ऐसा विशेष था नहीं, कोई नौकरी को लेकर या फिर वो अपने परिवार का अंदर क्या चल रहा है वो तो वही जानता होगा, क्योंकि वैसे तो सबके साथ उसका कोई मधुर व्यवहार था। कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई अपशब्द किसी से उसने कहे नहीं, शांत स्वभाव का था बिल्कुल एकदम। कभी कोई इस तरह की कोई घटना किसी के साथ, परिवार में भी उसका कभी किसी से झगड़ा नहीं करना, सबके साथ बस थोड़ा कम बोलता था, अपना ज़्यादा काम से काम करता था। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस अफसर और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घर को सील करके जांच शुरू कर दी। सभी मृतकों के मोबाइल फोन कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। अमीन अशोक नकुर तहसील में अमीन के पद पर तैनात थे और पिता की मृत्यु के बाद मृतक आश्रित में नौकरी मिली थी। वहीं उनके बेटे देव और कार्तिक क्लास 9th और 10th में थे। अगर पड़ोसियों के माने तो पड़ोसियों के मुताबिक भी परिवार बेहद शांत स्वभाव का था और किसी से उनका कोई भी विवाद नहीं था, जिसके चलते इस सामूहिक मौत की गुत्थी और ज्यादा गहरी हो गई है। ये सरसावा थाने में कौशिक विहार जो कॉलोनी है, जिसमें सुबह सूचना प्राप्त हुई कि 5 लोगों के शव एक ही घर में, जो बंद पड़ा हुआ घर है उसके अंदर से बंद है, उसमें पड़े हुए हैं। और उसमें पुलिस मौके पर आई। उसमें ये देखा गया कि यहाँ पर जो अशोक राठी हैं उनके पास में राइट हैंड में 3 पिस्टल्स पड़ी हुई हैं और उनके जो घर के जो लोग हैं उसमें उनकी वाइफ हैं, उनकी मदर हैं और उनके जो 2 लड़के हैं, उनके सिर पर जो है वो प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि गोली लगी है और जो ब्लैकनिंग भी है उसमें बहुत क्लोज रेंज से मारी गई है। फाइनली इनके पास में भी जो पिस्टल है वो पड़ी हुई दिख रही है, जो 3 पिस्टल्स हैं। और इसमें जो ब्लैकनिंग वगैरह ये सजेस्ट करती है, कोई स्ट्रगल्स नहीं है। तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जैसे मतलब इंटरनली उन्होंने जो है गोली परिवार सदस्यों को मार कर खुद को मारा, बट अभी ये जांच का विषय है। इसमें जो भी एविडेंसेस हैं, जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको भी देखा जा रहा है कि इनकी क्या मेडिकल हिस्ट्री है, क्या डिप्रेशन की हिस्ट्री है। और बाकी जो इनका दवाइयाँ हैं, जो इनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, जो फिजिकल एविडेंसेस हैं, उनको भी देखा जा रहा है। उसमें किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट या किसी प्रकार की कोई उन्होंने चीज़ छोड़ी हो वो भी देखी जा रही है। इस तरह की सारी चीज़ें उसको देखी जा रही हैं और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फॉरेंसिक टीम मौके पर है। पोस्टमार्टम के बाद में जो अग्रिम कार्रवाई है उससे आपको अपडेट किया जाएगा। जो भी केस में खुलासा होता है उसके बारे में बताया जाएगा। फिलहाल अब देखना होगा कि मामले में रहस्यमयी मौतों का असली राज कब तक खुलता है। क्या कुछ कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। सहारनपुर से राहुल कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।